प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। सूरदास और उनके गुरु की कहानी। आज की कहानी समर्पित है 14वीं सदी के महान संत, कवि और संगीतकार रह चुके सूरदास को। जी हाँ, उन्हीं सूरदास को जो आंखों से अंधे थे लेकिन अपने ज्ञान चक्षु से पूरी दुनिया देखने वाले। सफल और महान कहलाए जाने वाले हर व्यक्ति के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उसके गुरु का, क्योंकि गुरु ही उस व्यक्ति के उन गुणों को निखारता है जो उसे महान बनाते हैं। यह बात सूरदास ने अपने युवावस्था में आते आते समझ ली थी। सूरदास ने अपने लिए उचित गुरु की तलाश शुरू की। एक ऋषि गुरु के रूप में उसे पसंद आई। सूरदास उस ऋषि के पास पहुंच गए और उनसे जाकर विनती की कि वह आध्यात्म की शिक्षा उसे दें। हर्षि पहले से सूरदास के सभी गुणों के बारे में जानते थे। साथ में ऋषि को यह भी पता था सूरदास अपने क्रोध पर कभी भी काबू नहीं रख पाते हैं। ऋषि ने सूरदास को एक शर्त पर आध्यात्म की शिक्षा देने का वचन दिया। ऋषि ने कहा कि मैं जो कहता हूँ वह तुम करो, और अब मुझे लगेगा कि तुम शिक्षा के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूँगा। सूरदास को भी इस शर्त से कोई दिक्कत नहीं थी। सूरदास बोले, गुरुजी, आप मुझे चाहे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें, मैं आपको गुरु स्वीकार कर चुका हूँ और अभी से मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। गुरु ने उससे कहा, आज से 1 महीना खत्म होने तक तुम्हें अपने दिनचर्या में होने वाली हर क्रिया के साथ भगवान का नाम जपना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तभी तुम मेरे पास आना, वरना अपने लिए कोई दूसरा गुरु तलाश करना। सूरदास वहीं से भगवान का नाम जपता जपता अपने घर लौट गया। तभी से शुरू करके 1 महीने तक उसने निरंतर हर काम के साथ भगवान का नाम जाप कभी नहीं बंद किया। 1 महीना खत्म होने पर वह गुरु के आश्रम की ओर आ निकला। जब वह आश्रम में काफी करीब पहुंच गया तब रास्ते में एक सफाई कर्मचारी कचरा साफ कर रहा था, जिसके पास से जब सूरदास गुजरा तो सूरदास के कपड़ों पर गंदगी लगने से उसके कपड़े खराब हो गए। सूरदास को इस बात का एहसास होते ही उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची आवाज में उस सफाई कर्मचारी को डांटा और उससे कहा, क्या तुम भी अंधे हो गए हो? तुम देख नहीं सकते? मेरे कपड़े तुमने खराब कर दिए। सफाई कर्मचारी ने सूरदास से माफी मांगी, लेकिन सूरदास का गुस्सा कम ना हुआ। वह वापस से अपने घर की ओर लौट गया। सूरदास अपने घर पहुंचकर अपने कपड़े बदलकर फिर से गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु ने सूरदास से कहा, मुझे लगता है तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, तो तुम्हें 1 महीना और यही जाप निरंतर चालू रखना पड़ेगा। सूरदास गुरु की बात कैसे टाल सकता था। उसने गुरु के पैर छुए और वापस भगवान का जाप करते करते अपने घर लौट आया और भगवान का जाप करते करते ही 1 महीना और बिता दिया। एक बार से फिर सूरदास साफ सुथरे कपड़े पहनकर गुरु के आश्रम की तरफ आ निकला। इस बार फिर से रास्ते में वही सफाई कर्मचारी था। जब सूरदास उसके पास से गुजरा तो फिर से उसके कपड़ों पर गंदगी उड़ने से सूरदास के कपड़े खराब हो गए। इस बार तो सूरदास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर सूरदास देख पाता तो शायद उस कर्मचारी को मार ही देता। सूरदास ने फिर से गुस्से में कर्मचारी को डांटा, भला बुरा कहा, फिर से अपने घर जाकर कपड़े बदलकर गुरुजी के पास आ पहुंचा। इस बार भी गुरुजी ने वही बात दोहराई, अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें 1 महीना तक और यह कार्यक्रम जारी रखना होगा। सूरदास फिर से गुरु के पैर छूकर भगवान का नाम जपते जपते अपने घर लौट आया। 2 महीने से भगवान का नाम जपते जपते सूरदास को अब भगवान का नाम जपने की जैसे आदत सी हो गई थी। 3रा महीना कैसे बीता गया उसे पता भी नहीं चला। महीना खत्म होने पर सूरदास फिर से अच्छे कपड़े पहनकर गुरु के आश्रम की तरफ निकला। आश्रम के पास आते ही फिर से वही सफाई कर्मचारी वहां पर सफाई कर रहा था। सारी घटना वैसी की वैसी दोहराई गई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार सूरदास को तनिक भी क्रोध नहीं आया। इस बार जो हुआ उसने सफाई कर्मचारी को आश्चर्यचकित और गुरु को खुश कर दिया। अपने कपड़ों पर गंदगी उड़ने के बाद भी सूरदास हाथ जोड़ते हुए सफाई कर्मचारी को धन्यवाद बोला। सूरदास बोला कि धन्यवाद, आपने मुझे मेरे क्रोध को
नियंत्रण में लाने के लिए बहुत मदद की है। सूरदास इस बार बिना कपड़े बदले ही ऐसे ही गुरु के पास पहुंचा। तब भी गुरु भी उस पर खुश होते हुए बोला, ओ मेरे प्रिय शिष्य, अब तुम बिल्कुल तैयार हो, चलो तुम्हारी आध्यात्म की शिक्षा शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सुंदर कहानी हमें यह पाठ पढ़ा कर जाती है, सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य की सभी खूबियों के साथ उसकी कमियों को भी जाने, और न सिर्फ उसकी कमियों को बल्कि उन्हें कैसे दूर करना है उसके उपायों के बारे में जानता हो। शिष्य को कभी देख परख कर अपने गुरु का चयन नहीं करना चाहिए, और एक बार उसे गुरु मान लिया तो पूरे विश्वास और श्रद्धा से उसका हर कहा मानना चाहिए। एक और रोचक कहानी, जब सूरदास को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। सूरदास जी एक बहुत ही बड़े श्री कृष्ण भक्त, विरक्त एवं आशु कवि थे। उन्हें भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण उनके परिजन उन्हें पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने काफ़ी छोटी आयु में ही घर छोड़कर विरक्ति ले ली थी। सूरदास जी के जीवन से जुड़े ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो उनके और कन्हैया के बीच एक मजबूत रिश्ते की गवाही देते हैं, और उसी में से एक है जब नेत्रहीन होते हुए भी सूरदास को हुए भगवान के दर्शन। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन सूरदास जी वृंदावन में ही कहीं बैठे थे और राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उस दिन भगवान का भक्त के साथ क्रीड़ा करने का मन हुआ। उसी समय उन्हें राधा रानी और कन्हैया की बातें सुनाई दी। मन कन्हैया बोले, राधे आगे मत जाइएगा, आगे बाबा सुर बैठे हैं, उन्हें पता लगेगा तो वे चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी बोली, मैं तो जाऊंगी। यह कहकर श्री जी बाबा सूरदास के पास आई और उनसे पूछने लगी, बाबा क्या अगर मैं आपके पास आई तो आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? सूरदास जी बोले, लाडली जी, मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं कैसे आपके चरण पकड़ूंगा? कन्हैया ने किया सुर को संकेत। यह सुनकर राधा जी सूरदास जी के निकट जाकर उनसे अपना चरण स्पर्श कराने लगी। तभी कन्हैया चिल्लाई, बाबा आगे से नहीं पीछे से चरण पकड़ना। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई है, चरण पकड़ शरणागत होने का इससे अच्छा मौका भला कहाँ मिलेगा। और सूरदास ने पकड़े राधा रानी के चरण। यह सोच जैसे ही राजेश्वरी राधा ने अपना चरण बाबा से स्पर्श कराया, उन्होंने झट से उनका चरण पकड़ लिया। राधा जी तो उनसे बचकर एक बालक की भांति भाग गई, परंतु उनकी पायल सुर के हाथों में रह गई। यह देख श्री जी बोली, बाबा मुझे मेरी पायल दे दो, मुझे रास मंडल में रास करने जाना है। यह सुनकर सूरदास बोले, मुझे क्या पता यह पायल आपकी है, आपके बाद कोई और आकर मुझसे पायल मांगने लगा तो मैं क्या कहूँगा। हाँ, अगर मैं आपके दूसरे पाँव में ऐसी पायल देख लूँ तो आपको यह पायल दूंगा। युगल सरकार मुस्कुराए और भक्त शिरोमणि सूरदास जी को दृष्टि प्रदान कर अपनी रूप माधुरी में उन्हें सराबोर कर दिया। यही ठाकुर जी की इच्छा भी थी, जिसके कारण यह पूरा खेल उन्होंने शुरू भी किया था। कन्हैया ने सूरदास से कहा कि उनकी जो भी इच्छा हो वो मांग सकते हैं। बाबा सुर बोले, आप देंगे? कन्हैया बोले, अवश्य। सूरदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, मैं चाहता हूँ कि जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया, उन नेत्रों से मैं केवल आपको ही बसा लूं। अब मैं इस माया रूपी संसार को देखकर अपने नेत्रों को मैला नहीं करना चाहता है, तय कृपा करके आप मुझे पुनः नेत्रहीन कर दें। यह सुना आज युगल सरकार के नेत्रों में सजल हो गए। भगवान ने भक्त को गले से लगाया और देखते ही देखते सूरदास के नेत्र फिर से शांत हो गए। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।